कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती शहर में हाल ही में नाबिना बुजुर्ग शख्स हुसैन बाशा साहब पर फिरका परस्तों का जानलेवा हमला, बुज़दिलाना हमला। हुसैन बाशा साहब के हक में बेंगलुरु से उठी आवाज। हुसैन बाशा साहब को इंसाफ दिलवाने के लिए बेंगलुरु से उठी आवाज। जी हां दोस्तों, मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद अशरफ और रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने बेंगलुरु में हुसैन बाशा साहब की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरे मामले में पुलिस के बयानात और कार्रवाई पर सवालात उठाए। हुसैन बाशा साहब पर हमला करने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालिबा किया। श्री राम के नाम पर घिनौनी हरकत करने वालों पर अफसोस का इजहार किया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ कई पुलिस के आला अधिकारों से मैं बात किया कि मैंने कहा ये गलत है, लेकिन मेरा डिमांड जो है ना ये नहीं था। इसमें बाद में इन्होंने 307 एक एफआईआर में लगाया। 307 के माने ये होते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। उन पे जो है 307 का भी सेक्शन लगाया गया है और उनको शायद 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया है। शुरू में पुलिस का यह कहना कि ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जिस ऑफिसर ने भी ये कहा है उसको फौरन जो है सस्पेंड किया जाए। हाल ही में 25 नवंबर 2023 कोप्पल जिले के गंगावती शहर में गरीब, मजबूर, लाचार हुसैन साहब पर जानलेवा हमले का वाकया पेश आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सागर शेट्टी और 25 साला नरसप्पा नामी मुकामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने हक और इंसाफ का मुतालिबा करते हुए बेंगलुरु में आज बतारीख 9 दिसंबर 2023 मीडिया से खिताब किया। इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात फराहम की। गंगावती से बेंगलुरु आए हुसैन बाशा साहब ने उन पर किस तरह हमला हुआ, उन्हें जय श्री राम का नारा कहने के लिए क्यों मजबूर किया गया। हुसैन बाशा साहब ने कहा कि इस हमले में उनके दांत गिरे, दाढ़ी को नोचा गया, मजहब के नाम पर गाली गलौज करते हुए उन्हें मारा पीटा गया। ऐसा दाढ़ी पकड़ सड़ा, ऐसा दाढ़ी बुट रहनी हो अल्लाह 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 बंद का पड़ता है मगने नहीं। जय श्री राम मगन रे मगने बोल के दूर जाने करे आयता अंतिन क्यों हो नीन काल मुगित कई बुट तभी नहीं सुना। इस तरह हुसैन बाशा साहब ने अपनी ही ज़बानी इस पूरे वाक़ये की तफसीलात फराहम की। दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि एक कुत्ते और चरवाहे की वजह से उस वक्त हुसैन साहब की जान बची। इस बुजुर्ग शख्स को जय श्री राम के नाम पर निशाना बनाने वाले अगर फ़िरका परस्त हिंदू नौजवान थे तो इस शख्स की जान बचाने वाले इंसानियत नवाज हिंदू भाई थे। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि समाज में नफरत, फ़िरका परस्ती का जहर घोलने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है तो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। सैयद अशरफ ने मुतालिबा किया कि इस मामले में पुलिस ईमानदारी और गैर जानिबदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए, मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त तरीन दफ़ात लगाए जाएं। बहरहाल कुछ हद तक इत्मीनान की बात यह रही कि सैयद अशरफ और मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की कोशिश की वजह से बेंगलुरु में चंद अफराद इस मजबूर लाचार शख्स की माली मदद के लिए आगे आए हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं हॉस्पिटल से आया तो गंगावती बस स्टैंड को उतरा बाद तो एक चाय बंडी आता, चाय पीने गया था। चाय पीने गए बोले तो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है और पार्क के सामने ठहरा था।
अना सब शांति वाली बुरा पा बोल पूछो तब से गलत मेरा ऐसा फिर वापस गया वो फिर पलट आया पलट के आया वापस पलट आया ए ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು बोले अना शांति वाली बरಬೇಕು ना बोले कुंदका बोले तो कुंदका बोले तो ऐसा काम करे ऐसा दाढ़ी पकड़ सड़े ऐसा दाढ़ी बिट्रे ನೀವು अल्लाह 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 बंद का ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಗನೇ ಮಗನೇ बोल दो जन करे ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ तभी नहीं सुना दीवार के धक्का दिए बोले वहाँ ले जाके दीवार पे धक्का दिए पीठ पे निशाना है बताते ये छाती अभी दर्द है बात करने नहीं आ रहा क्या सा छाती पे क्या करे उन्होंने ये छाती को दीवार के धक्का सो रहा है उसके बाद में छाती को पवार को कहीं लगाए आई जगह पीछे क्या सा छाती पर पावा से मारे कुचले बोलो जो काम हो गया मेरे वहाँ छोड़ा फिर बाद में दाढ़ी काटने गए दाढ़ी कैसे काटा और काज लेकर काज काली बाटली रहता ना वो फोड़ को काज लेकर हाँ और दाढ़ी काटने नहीं आया वो फिर काढ़ा पर लेकर अंगार लगाए काढ़ा पर लेकर काढ़ी खींच कर अंगार लगाए दाढ़ी का झलक छोड़ेंगे बेटा के बल दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी बुझ गए फिर बाद में दखल पड़ा ऐसा दखल को छोड़ा बाद में उठे ऊपर उठे और रेलवे ब्रिज आए और रेलवे ब्रिज करने लग गए वहाँ बटक बहिले वहाँ तो मैदान ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆತ ಕೆಡಿದರು ಹಂಗಾತ ಕೆಡವಿ नीचे गिराए गिरा बात दोनों पाँव पकड़ को कहीं तक गया दोनों पाँव पकड़ खींचे अल्लाह ऊपर पुकारा कुत्ता आया फिर भी नहीं हुआ बकरा चना लेने वाले आया जब उन्हें भाग गए मिर्जा छोड़ कर ऐसा कुत्ता को क्या करे बहु बोल के पुकार लेते इसके पीछे लपेट लगा उनके पीछे उनको भगा लेके गया कुत्ता क्या सुबह के 4:30 बजे बोल रहे हाँ 4 बजे ऐसा साहब 4-4:30 बजे की बात है 4 बजे चल रहा था मेरे बाद में मुझे छोड़ गए सर वो बकरा चलाने वाले जो मर्द आया ताता याक बोलक बगिद्ದೆ ಬೈಟ್ ನೆಗ बोलक बोले ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ನೋಡಮ್ಮ बोलक बोले चा बना दिया कौंजी बिछाया कौंजी बिछाया कौंजी बिछा को उड़ाया हाँ ठंडो था बल का ब्लैंकेट उड़ाया की चा बनाया चा पिया वहाँ 6 बजे हुई बाद घर को भेजे क्या सब आटा कर आटा बोला बेच को आटा में मिठा भेजे आटे में मिठा को भेजे साता राजा बक्सर जीवा उड़ीसा ना ये मनी को बड़ा पयन चिंते मार बड़ा बोल के भेजे आटा लगा होगी बोल आया तुम्हारे पास पैसे कितने थे छीन लिए 250 रुपए थे तुम्हारे मुझे रखते ही बोलते ना बड़े जीनो रुपये ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ तड़ी सोमगंज जिले नोड़कंत बगी जॉब चक्कर है ये जॉब में 100 रुपया था 250 रुपया लिया 250 रुपये लिया क्या था उसके बाद पुलिस स्टेशन को कब गए तुम्हें 3 दिन हुआ बाद की वो 3 दिन लेट की वो कई बोला हमारे बच्ची हमारे घर के जंगल डॉक्टर बोला बेस को वहाँ बताते बोल के बोला गए 3 दिन वहाँ था 3 दिन हुए बाद जब आराम हुआ यहाँ गंगावती का आया बाद ऐसा लोग बैठे ना ऐसा लोग बैठा है ये नहीं कहती बोल ऐसा हुआ जब बोले ये कमर मार बोला बोल मैंने मारा नहीं डपा बोला कहीं नहीं बोले बोल पूछा हिंदू मुस्लिम गरीब वो था बोल के नहीं बोला बोले हिंदू मुस्लिम का कहीं फसाद ना हो जाए बोल के मैं ही डर को बोला नहीं सो उसके बाद मैं मोहल्ले वाले को बोला तो उन्होंने बुलाने को गए तो अब तुम ना क्या जान का डर है
हम क्या नहीं सो ले में पिच्चा को मारो तो क्या करना। अच्छा हमें आता इंसान से दिला बोल रहे हो, इंसान से बता बोल रहे। अच्छा हमारा टच नहीं करना, भी किसी भी टच नहीं करना, हमें भी उनको इंसाफ चाहिए कहते मतलब कोई ये भी ये जद नहीं पहुंचाना आगे चल को बोल को। पुलिस स्टेशन को गए ना, पुलिस वाले तुम्हारे से क्या कैसा रिस्पांस करे? क्या यहाँ भी नहीं पुलिस वाले सपोर्ट करे तुम ना? वो पुलिस वाले तीन टाइम बुला गए वहाँ पंचनामा करने। पंच हाँ वहाँ पंच करे सभी पंचनामा। हाँ पंचनामा यंग आते यंग बोल बोल कर ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ सर बोल उनके सामने से बोले मैं। फिर वो बकरा चलाने वाले को पूछ खाया, उनका सम्मान करे बकरा चलाने वाले को, वो बुद्धा का जान बचाए बोल को। सम्मान कौन करे? इन्हें सैयद साहब बोल का है। वहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ मस्जिदों से जो है ना, प्रोटेस्ट ये अभी रैली भी निकाली। उस टाइम पे वो जो बकरे चराने वाले जो लोग थे उनको जो है ना वो गाँव वाले मिलकर सम्माना दिए उसे कि भाई तू एक बुड्ढे की एक नाबीना की जान बचाया अगर बोल के उसे जो है ना ऑनर भी करे वहाँ के लोग। अच्छी बात है। अब आप क्या चाहते हैं आगे ये बताइए इनको। अब तुम ना क्या होना? क्या कि साहब हमारे बताने जरा पैसा मदद करो, क्या कि घर का किराया बनना मुझे भी जरा मदद करो। तुम्हारा आज से कहता होता मतलब मदद करके भेज। ठीक है वो रंदे तुम ना इंसाफ होना, अब इंसाफ होना, इंसाफ होना, इंसाफ की मांग करते तुम्हें सरकार से। सरकार से इंसाफ की मांग करते। अच्छा ये वाकया होने के बाद कोई आकर मिले आपसे, मुलाकात करे, लीडर वगैरह वहाँ पर लोकल एमएलए वगैरह कोई आए? एमएलए भी नहीं आया। हाँ कोई भी आता बोले नहीं आया। हाँ उन्हें भी फोटो उतर गया उन्हें क्या एमएलए साथ रहता ना उन्हें सैयद साहब बोल रहे। हाँ उन्हें भी फोटो उतर गया है। मुझे तो नहीं चिंता में हमारा धैर्य होगी साहब बंद करके बर्तन बोल के अभी तक नहीं आए। अच्छा कोई मदद वगैरह करे आपकी क्या होने के बाद? वो भी नहीं करेंगे। उन्हें श्रीनाथ यज्ञ करे HR जी का बेटा। क्या करिया? पैसा दिया। कितने दिया? 2000 दिया। अच्छा ठीक चलो। मकसद था मेरा और जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब का कि ये हुसैन बादशाह साहब ये गंगावती से हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है और ये गंगावती में अभी कुछ दिन पहले एक कुछ दो गैर मुस्लिम लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको मारा पीटा, इनसे पैसे वैसे छीन लिए और इनके यहाँ तक के इनके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं मार के। और इतनी बुरी तरह से इनके साथ जुल्म किया गया है जो कई अखबारों में जो ये जो है ना ये न्यूज़ शाया भी हो चुकी है, कई अखबारों में ये आ भी चुका है और ये एक बड़ी न्यूज़ भी बन चुकी है वहाँ। और ये प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है, ये इनके ताल्लुक से प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्जर्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्व वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़ और दूसरे कई अखबारों में आई है। और ये एक अखबार में ये भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना और एक अखबार में ये भी है। तो सारे इसमें आने के बावजूद जो है ना पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल जीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। जनाब हुसैन बादशाह साहब नाबीना हैं, बचपन से नाबीना हैं और इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। ये एक इनकी बहन भाई की बेटी के साथ जो है ना उनको पाल लिए हैं, गोद लिए हैं और उनके साथ रहते हैं और वो भी बाजू के किसी और खरिया में रहती हैं। और ये जो है गंगावती में एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके में जो है ना एक किराए के घर में मुकीम है। ये वाक़या ऐसे हुआ कि 24
25 तारीख की सुबह 2 बजे के आसपास ये जो है ना पहले गए हैं हॉस्पेट में 24 तारीख को हॉस्पेट गए, क्योंकि ये मस्जिदों में जाके जो है ना कुछ चंदा वंदा कुछ पैसा लोगों से मांग के जो है ना जिंदगी बसर कर रहे हैं। 24 तारीख को ये हॉस्पेट में गए। हॉस्पेट में जाके जो है ना उन्होंने दो मस्जिदों में गए। एक दरगाह मस्जिद के नाम से वहाँ एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद में गए, जाके चंदा वंदा कलेक्ट किया उन्होंने, लोगों से पैसे वैसे लिए। ईशा का वक्त हो गया था। ईशा के बाद जो है ना इन्होंने वहाँ से पैसा वैसा लोगों से मांगा। उसके बाद ये हॉस्पेट के बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप में आने के बाद जो है ना ये वहाँ बैठे रहे बहुत देर तक और लोगों से पूछा कि क्या वक्त है, तो लोगों ने इनसे कहा। उसके बाद हॉस्पिटल से इसे गंगावती के लिए कोई बस नहीं थी, तो लोगों से इन्होंने पूछा कि क्या बजा है। इन्होंने कहा कि 12 बजे या 1 बजे उनको बताया। उन्होंने बताने के बाद उन्होंने कहा अगर मैं 2 बजे की कोई बस मुझे मिल जाती है तो मैं 3-4 बजे तक, 40 किलोमीटर का फासिला है गंगावती से हॉस्पिटल का, इन्होंने ये सोचा कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर 3 बजे की बस लेता हूँ तो 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने 2:30 बजे इनको कोई बस मिलती है वहाँ से वो बस पकड़ के ये गंगावती आते हैं हॉस्पिटल से। आके बस स्टैंड में उतर के बस स्टैंड में खड़े हैं। ये एक कोई मोटरसाइकिल पे आता है। इसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो, आपको ये भी किस्सा बताएंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो आप इनसे भी बात कर सकते हैं बाद में। तो एक लड़का आया वहाँ, उन्होंने हाथ दिखाया उसे। जब सामने से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो इन्होंने हाथ दिखाया तो वो लड़का गाड़ी रोकने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उस चाय की दुकान तक छोड़ दो, और वो लड़का ले जाके उनको चाय की दुकान तक छोड़ दिया। और वहाँ ये साहब गए चाय की दुकान पे। 3 बजे का ये वाकया था। ये 3 बजे गए, वो चाय की दुकान पे चाय वाय पिए, रात के 3 बजे चाय पिए। चाय पीने के बाद जो है ना वहाँ से निकल के आके जो है ना रास्ते में खड़ते ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी। आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया लोग मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए, इनको देख के फिर वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे मोटरसाइकिल पे, तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया। आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए। इनको बीच में बिठाया। बीच में बिठा के जो है निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है। तो रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने आगे वाले से, मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल करे तको, यही बोला ना, स्कूल करे तको। इन्होंने बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहां से, और इनको गाली गलौज करना शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके जाके वहां उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। इस जगह जो पथरेली जगह है ये, तो इस जगह लेके गए। इनको लेके जाने के बाद जो है ना इनको मारना शुरू किया उन्होंने। इनके जेब में 260 रुपये कुछ थे, वो भी छीन लिए इनसे। छीन लेके मार के जो है ना बॉटल तोड़ के इनकी दाढ़ी काटने लगे। देखिए काटे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इनकी दाढ़ी को काटा गया है यहाँ से। अभी जगह है। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो कैसे काटे, इसके जो बॉटल फोड़ के उसका जो ये शीशा रहता है उससे लेकर दाढ़ी काटने लगे इनको। फिर जब नहीं कटी दाढ़ी तो उन्होंने क्या किया, आग लगाई इनकी दाढ़ी को। तो इन्होंने जल्दी से इन्हें बुझाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना इनको मार रहे थे। नीचे खींच के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के इनके सीने पे जो है ना पैर से खुंदलना शुरू किया। पैरों के तले इनको रोने लगे, मारने लगे इनको। फिर उसके बाद जो है ना पैर पकड़ के इनको वो पथरीली जमीन में जो है ना खींचे, और पीछे जिस्म पे भी है, मैं बताऊंगा आपको इसके बाद आए। और चेहरे पे देखिए निशान है, चेहरे पे मारा गया इनको, चेहरे पे घूंसे मारे गए। और पीछे ले जाके इनका सर जो है ना दीवार पे टकराए गए। वो ब्रिज था, एक रेलवे ब्रिज था, ब्रिज के पास ले जाके इनको मारने लगे। मार के जो है इनका सर जो है ना उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। वो चाह रहे थे कि इनको खत्म कर दे।
अब ये चिल्लाने लगे तो इनको गाली गलौज करते रहे, मारते रहे भी। अब बेचारे क्या कर सकते हैं, अकेले, रात का अंधेरा था। उसके बाद क्या हो गया, 3:30 बजे के 4 बजे के आसपास 4 हो गया, 4:15 4:30 बजे जो है ना, बकरियां चराने वाले जो है ना बकरियों को लेके बाहर आ रहे हैं, वहां से गुजर रहे थे। तो बकरियों के साथ कभी भी देखें आप, बकरियों के झुंड में जो है कभी भी कुत्ते रहते हैं। कुत्ते इनकी कर्राहने की आवाज सुन के कुत्ता एक आता है इनके पास। देखिए कितना मददगार है कुत्ता, कितना मददगार साबित हुआ। ये कुत्ता इनके पास आता है, आके जो है ना उनको अटैक करता है। जो इनको मार रहे थे तो उनको जो है ना अटैक करता है, भौंकता है उनके ऊपर, ये करता है, उनको डराने की कोशिश करता है। तो जब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया और इनकी आवाज सुने तो वो बकरे चराने वाले क्या किए, इनके पास भाग के आए। जैसे बैटरी उन्होंने डाला तो वो लोग जो है ना भागने लगे, कुत्ता उनको भगाता गया। और वहां जो है ना इनको ये किए, इनके दांत तोड़ दिए हैं, इनके छाती पे जो है ना पैरों से रोंदे हैं, मारे हैं इनको, और पीठ पे जो है ना निशान है, इनको पकड़ के खींचा गया है इनको जमीन पे। अब ऐसी हरकत, और उसके साथ साथ श्री राम का नारा लगा होगा, और ये नारा भी लगाए गए थे बेचारे। नारा लगा इन्हों बोलने के बाद अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है ऐसे हालात में, ऐसे वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नारा भी लगाया, नारा लगाने के बावजूद भी उन्होंने छोड़े नहीं, लेकिन कुत्ता और वो जो है ना वो लोग इनको आके बचा लिए। देखो मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छे लोग भी हैं, गैर मजहब के लोग भी शरीफ हैं, अच्छे लोग हैं, उनको भी दर्द है, उनको भी अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दिया है। वो जब इनको बचाने के बाद, गैर मुस्लिम थे वो बकरे चराने वाले, इनको उनके घर लेके गए हैं। घर में ले जाके वो ठंड से ये कांप रहे थे तो उनको उड़ा के बिस्तर पे सुला के उनकी बीवी इनको चाय बना के पिलाई है। ऐसे लोगों के पीछे क्यों गए तुम्हें बोलते हैं, उनकी बीवी जो है ना इनको चाय वाय बना के पिलाई है। गैर मजहब के लोग इनको ले जाके अपने घर में रख के फिर सुबह होने के बाद जो है इनको ले जाके इनके घर तक छोड़े भी है। देखिए, हाँ देखिए उनकी शराफत, देखिए उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरे हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बुरे तो सिर्फ कुछ परसेंट है, 100% में जो है ना बुरे जो लोग, ऐसे अनासर जो है ना 4-5% से ज्यादा नहीं है। देखिए अब ये जो है ना उनका कुत्ता इनके इसमें आता है, इनके डिफेंस में आता है, और वो लोग आते हैं इसे बचाते हैं, उन्हीं लोगों से बचाते हैं जो इन पे जुल्म कर रहे थे, उन्हीं लोगों से इनको बचाते हैं। बचा के जो है ना ये है, और इनके पास जो है ना एक इनका कार्ड भी है। देखिए KSRTC बस से ये फ्री सफर करते हैं, इनका कार्ड भी है ये, और नाबीना एक सर्टिफिकेट है इसमें, इनका कार्ड भी है। ये फ्री बस से सफर भी करते हैं, ये जहां भी जाए इनको फ्री है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, इनसे मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि इनको अकेले जाने का ये है, परमिशन है इसमें। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे माजूर लोगों को, जिनको बिल्कुल अंधे कुछ नजर नहीं आता, ऐसे लोगों को इनके साथ एक कंपेनियन के रूप में भी जो है ना जाने का, जब फ्री जाने के लिए इन्हें कंपेनियन को भी दिया जाए। कंपेनियन को सिर्फ ये कार्ड ना दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई अंधा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, मैं पूरे अंधों की बात कर रहा हूं, कोई भी अंधा अगर सफर करता है तो उसे उतरना मालूम नहीं, जाना मालूम नहीं, इधर नहीं करना, किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी अंधे लोगों को आपने कार्ड इशू किए हैं, उन अंधों के साथ साथ ये कंपेनियन को भी उनके साथ दें, तो इन लोगों की बड़ी मदद हो जाएगी। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। इसके बाद क्या होता है, इनको श्री राम के नारे, इनके दांत तोड़ दिए, जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे इनसे। अरे भाई जय श्री राम जी तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सारे आलम के लोगों के हैं। श्री राम को जो है ना, जो ये दिया गया है, उनको जो लक़ब दिया है, उत्तम पुरुष का लक़ब उनको दिया गया है। उत्तम पुरुष के माने क्या है, सबसे आला, अफजल इंसान। तो जबरदस्ती अगर किसी के नारे, उनके नाम के नारे लगाएंगे तो जो है ना उनकी भी इनसे जो है ना उनकी बेइज्जती करने के बराबर है, राम जी की बेइज्जती के बराबर है। जो भी उनके नाम का ये लेता है वो अपनी श्रद्धा से लेता है, श्रद्धा से उसके नाम, उनके नाम को लिया जाता है। ऐसा जबरदस्ती किसी को ये करके किसी के मजहब के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है।
ऐसा करना नहीं चाहिए। और हुकूमत को जो है ना इस बात की नोटिस लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादिसे ना हो। और उसके साथ साथ जो है ना इनका रिकॉर्ड उन्होंने ये किया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पुलिस की ये देखिए पुलिस क्या कहती है। पुलिस अब उनको 2 दिन पहले गिरफ्तार की है। अब ये होता है इसका वाकया, ये जो यहाँ क्या हुआ 25 तारीख का वाकया था। ये 25 की सुबह 4 बजे का वाकया था। ये 25 के बाद जब इनको घर ले जाके छोड़े तो घर छोड़ने के बाद जो है ना ये बेचारे डरे समे रहे, बाहर निकलने की कोशिश नहीं की और डर गए थे। और डर गए थे क्या है, अब आप इनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि आपको आगे भी डर है, तो ये कहने लगे कि मुझे बहुत डर है। लेकिन उस दिन के वाकये से मेरी जान बच गई, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे जो है ना इनका पूरा मंशा ये था कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा और मैं भी ये समझ गया था कि ये मुझे मार देंगे अब। लेकिन आज भी जो है ना मुझे इन लोगों से डर है, कोई ना कोई मुझ पे हमला कर सकता है, इसका मुझे डर है। मुझे मेरी जान की मुझे ये है, फिक्र है मुझे। इनका ये कहना है। आप बताएंगे जब मैं आपको मौका देता हूं, बताइए। मेरी जान का मुझे डर है, मेरी जान की जो है ना हिफाजत करना सरकार का काम है, इनका कहना है। मेरी जान की हिफाजत करना सरकार का काम है और जो है ना मुझे इंसाफ दिलाना, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, किसी कॉम्पनसेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस की जो कार्रवाई है क्या मुत्तफिक है? पुलिस ने जो दफा लगाए हैं देखिए इसमें क्या हो गया कि एक दफा लगी थी पुलिस की कार्रवाई में, सिर्फ एक दफा लगी थी। जब मुझे इस बात की इत्तला मिली कि पुलिस जो है ना, एक पुलिस का बयान आया, स्टेटमेंट भी पूरी तरह नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं आपको। एक पुलिस का बयान आता है, बयान में यह कहा जाता है कि यहां कोई भी किसी भी तरह की जो है ना कम्युनल फीलिंग नहीं थी। अब ये पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट, किसी भी कल्प्रिट को अरेस्ट करने से पहले यह बयान दे रही है। पुलिस क्या कहना चाहती थी? अगर किसी को अरेस्ट करके फिर बयान देती तो मैं मान लेता। जिस दिन ये वाकया हुआ है, जिस दिन एफआईआर हुआ है, उसी दिन पुलिस का एक बयान आता है और पुलिस कहती है कि यहां कोई कम्युनल ये बात नहीं थी और नारे में ये नहीं लगाया। आपके सामने बैठे इनसे पूछ लीजिए, श्री राम के नारा लगाने के लिए इन्हें मजबूर नहीं किया क्या? अब वो पुलिस कह रही थी कि नहीं, नारा लगाने की बात नहीं हुई। अरे पुलिस तुम क्या कहना चाह रही है? क्यों स्टोरी बना रहे हो तुम? इसके पीछे राज क्या है? किसके दबाव में आके आप स्टोरी बना रही है? इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि दोनों नशे में थे, नशे की हालत में ऐसा किया गया। देखिए साहब, एफआईआर हुआ है 30 तारीख एफआईआर 30 तारीख को हुआ है, अरेस्ट हुआ है 8 तारीख को। एफआईआर नंबर 0243/2023, ये जो है 30/11/2003 को हुआ है, 23 को हुआ है एफआईआर। क्या एफआईआर इस पे आईपीसी सेक्शन इन्होंने लगाए हैं अंडर सेक्शन 394 सेक्शन जो होता है, ये जो है ना हद करना किसी को और लूटना, चोरी करना, ये एक सेक्शन लगा था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ कई पुलिस के आला अधिकारों से मैं बात किया कि मैंने कहा ये गलत है। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना ये नहीं था। इसमें बाद में इन्होंने 307 एक एफआईआर में लगाया। 307 के माने ये होते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। एक सही एफआईआर, ये दो जो है ना, ये जो है ना सेक्शंस ठीक है, ये बाद में लगाया गया। 307 यहां से जब प्रेशर गया तो तब लगाया गया। पुलिस उससे पहले जो है ना, एफआईआर होने से पहले पुलिस उनकी पुष्पनाई कर रही थी। जब हमारी हुकूमत इस बात का हमें गारंटी देती है कि आइन किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट किसी का भी छीना नहीं जाता, तो यहां बिल्कुल पुलिस छीनने की कोशिश कर रही है। इस पे हुकूमत जो है ना फौरन कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अफसरों पे। एफआईआर से पहले आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई वो लोग पिए हुए थे? जब आपने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, कहने का मतलब ही नहीं है। वहां आपने गिरफ्तार किया 8 या 9 तारीख की। अब हमारे मुनीर साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए मुनीर साहब, आप जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया आपने। उसमें क्या है, देखिए अगर किसी का ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करना है, उन्हें पिया है, उसके इसमें अल्कोहल ये है कंटेंट्स है या नहीं है, वो 12 घंटे के अंदर होता है वो टेस्ट। 25
25 तारीख का हादिसा, 31 तारीख का जो है ना ये FIR और 9 तारीख का ये अरेस्ट। आपको कैसे मालूम हुआ? पुलिस क्या कहना चाहती, क्या बताना चाहती? आपको कैसे मालूम हुआ कि वो पिए हुए थे? आप उनके वकीलों का कहा हुआ ये बता रहे हैं क्या हम लोगों को? वकील कहे होंगे, सुनाए होंगे, इस तरह से कह दो बोल के, और पुलिस वाले वो सुन के कह रहे हैं क्या? हमारे ऊपर वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको कैसे पता चला? किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा, बता देगा 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, अगर किसी के ब्लड में अल्कोहल है तो पता चलता है, उसके 12 घंटे के बाद पता नहीं चलता। ये तो 10 दिन बाद आप बता रहे हैं कि भाई वो पिए हुए थे। पुलिस क्या बताना चाह रही है? पुलिस को सीधी तरह से जो हक है उसी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को सजा देनी चाहिए। मेरा ये जो इनसे ये था, पुलिस से मेरा डिमांड ये था कि इन पे जो है ना, इनको जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। इन्होंने मदद मांगी है, एक माजूर आदमी ये जो है ना मदद की कोशिश किया, मदद मांगा तो उसे मदद करने की बजाय आप उसे उठा के इनके घर की तरफ नहीं जाने के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि वहां अबडक्शन हुआ। इन पे अबडक्शन के सेक्शन लगाना जरूरी होता है, तब पुलिस क्यों नहीं ये सेक्शन लगाई? किडनैपिंग का सेक्शन लगाना इसमें जरूरी होता है। हाँ, 294 आपने लगाया, 394 आपने लगाया, वो ये है असॉल्ट और जो है ना चोरी का है, ये ठीक है। उसके बाद जो है ना इनको ले जाके श्री राम का नारा लगाना, क्या ये दोनों कम्युनिटीज में जो है ना ये नहीं है, फ्रिक्शन का बाइस नहीं है? ये इसके सेक्शन अलग से हैं और ये सेक्शन भी उसमें लगना चाहिए। उसके बाद जो है ना अभी इनको डर है कि इनका कहना है कि मेरे तो आंखों को नजर नहीं आता, मैं कहां जाता हूं कहां आता हूं ये मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी की मदद से ही जाता हूं, कोई ना कोई मेरी मदद कर देता है। ऐसे में अगर मुझे आगे कोई मार देगा, मुझे जान का डर है। इनका कहना है कि ये मुझे जान का डर है, हुकूमत मेरी हिफाजत करे, ये इनका कहना है। अब आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, सवाल पूछना कानूनी तौर पर क्या नहीं एक बोल देता। अगला एग्जाम ये है कि शाम को मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से वक्त मांगा है, शाम को शायद वो देंगे मुझे, तो मैं वज़ीरुल्लाह शरीफ साहब और इनके साथ 2 लोग आए हैं वहाँ से, उनको लेके मैं CM साहब के पास जाऊँगा, सिद्धरामैया जी से मिलूँगा, मिलके इनकी कहानी सुने और इनकी हिफाजत का एक बंदोबस्त करे वो, क्योंकि जो माहौल है उस माहौल में कहीं इनको ये करे। अब ये खामोश क्यों रहे, इनसे पूछे वो सवाल पूछे, खामोश क्यों रहे? 25 तारीख से 30 तारीख तक ये खामोश क्यों रहे? इनसे सवाल आप खुद पूछिएगा, बताएंगे। जब एक नाबीना को ये कह रहे हैं कि मैं कहीं मुस्लिम हिंदू फसाद ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहा, इनका कहना है। अब अंदाजा लगाइए कि हमारी कौम के लोग कितना ये करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। पर दूसरों को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। अब एक नाबीना ये सोच रहा है कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहा। अभी भी आपके सामने जनाब सैयद अशरफ साहब ने गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के ताल्लुक़ से, उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए, और हुसैन साहब ने भी आपके सामने कई बातें रखी है। मैं समझता हूं कि मज़ीद और ज़्यादा तफसीलात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूं ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल RSS से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और RSS बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके
खासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जहां ऐसे ज़हनी बीमार लोग हैं जो दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं और मुसलमान बूढ़ों से, नौजवानों से जो है श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, वहां जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबका, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहां बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहां तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया, ऐसे लोग भी यहां पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करें, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि यह हादसा 25 तारीख को हुआ है, 30 तारीख तक हुसैन साहब खामोश रहे, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको इस बात का डर था कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए। एक बुजुर्ग पैदाइशी नाबीना को इस बात की फिक्र है कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए, वो खामोश रहे। फिर जो है उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जो है, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि पहले जो है बहुत कमजोर केस बनाया गया था, एक ही एक सेक्शन लगाया गया था। फिर यहां से दबाव जाने के बाद उन पे जो है 307 का भी सेक्शन लगाया गया है और उनको शायद 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया है। शुरू में पुलिस का यह कहना कि ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, जिस ऑफिसर ने भी ये कहा है उसको फौरन जो है सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात अब यह कहना है कि वो शराब की हालत में ऐसा किए हैं, तो एक मुकदमा और बनता है उनके ऊपर, शराब पीकर धंधा करने का भी। और पुलिस को यह कैसा मालूम कि 10 दिन पहले उन्होंने शराब पी थी, कितनी शराब पी थी, क्या थी। सैयद अशरफ साहब ने बहुत तफसील से कहा है कि ब्लड सैंपल जो है 12 घंटे के अंदर जो है लिया जाए, तब जो है उसमें पता चलता है। ये नई सरकार आने के बाद बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, मैंने तमाम चीजों पर रोकथाम होगी। मैंने जैसा आप बता रहे हैं कि 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का मरहला गुजर रहा है मौजूदा सरकार की ज़ेर क़यादत, तो क्यों ऐसा? मोहतरम क़यादत किसी की भी हो, पुलिस जो है वहां जो बैठे हुए हैं अफसरान, यहां आरएसएस और बीजेपी के माइंड के अफसर काफी हैं। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूंकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था। देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहकीक करके वीडियो जो कैमरा लगे थे, वो जहां से इनको पहले उठा कर लेके गए थे, वो उस कैमरे की बुनियाद पे जो है, सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें खुले तौर से उनकी फोटोज वगैरह आई हैं जो इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हुआ है, हुकूमत किसी की भी क्यों ना हो, ऐसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने तक बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ऐसे दंगे कराने की पूरी कोशिश करेंगे, मुसलमानों के दिलों में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक तो हमें भी जो है होशियार रहना होगा, और हुकूमत को आज हम पूरी कोशिश करेंगे सिद्धारामैया साहब से मुलाकात करने की। हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे। सरकार बनने से पहले मुस्लिम तंजीमों ने जिस तरह का रोल निभाया सरकार को लाने में, ये मामला तकरीबन 10-15 दिन गुजर जाने के बावजूद मुस्लिम तंजीमों का भी कोई फाल किरदार नहीं रहा। नहीं, कोई मुस्लिम किरदार का रहा ना रहा, हमने तो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कम से कम गंगावती के जो अवाम है, जो वहां के
तंजीम के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी इनसे ताउन किया है। हालांकि जैसा कि अशरफ साहब ने कहा और हुसैन साहब ने भी कहा, उनकी जान की फिक्र इनको है। हुसैन साहब ने एक और बात कही कि मुझे या किसी और को इस तरीके से ना किया जाए, यानी उनको सिर्फ उनकी नहीं, दूसरे भी, कोई नाबीना हो या कोई दाढ़ी वाला हो या कोई भी हो, ना हिंदू मुसलमान पे जुल्म करे, ना मुसलमान हिंदू पे जुल्म करे। मैं समझता हूं राम भी जो है शर्म से ये होंगे कि उनके नाम पे जो है इस किस्म से जुल्म, मासूम लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कोई भगवान कोई ये जो है इसको पसंद नहीं करते।